हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं क्लास 11 का फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूं और मैंने काफ़ी सारा वीडियो अपलोड भी कर दिया है इसमें। और जो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा बेसिकली ये हमारा न्यूमेरिकल और आंकिक प्रश्न से रिलेटेड ये हमारा जो है क्लास होगा। तो आई होप आप लोग अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। और हम लोग इसी के साथ शुरू करते हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि त्रुटि क्या होती है और त्रुटियां किस प्रकार से होती हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो त्रुटि होती है, अगर मान लीजिए कोई एक छड़ है और इसकी लंबाई आप 10 सेंटीमीटर इस छड़ की है एक्यूरेट, जो इस छड़ की लंबाई है 10 सेंटीमीटर है, लेकिन आपने इसे 2 बार मेजर किया। एक बार मेजर किया तो 9.9 आ गया और एक बार मेजर किया तो मान लीजिए 10.10 आ गया। तो एक्यूरेट तो 10 नहीं आया ना, कुछ इसमें आपने गलती कर दिया, कुछ आपने इसमें मिस्टेक कर दिया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। आपको आ गया होगा समझ में। मैंने बहुत सटीक और सधा हुआ एग्जाम्पल आपको दिया है। मेरे पास एक 10 सेंटीमीटर का छड़ है, मैंने इस छड़ को मेजर किया भिन्न भिन्न मापों के द्वारा। तो क्या मुझे मिला, एक बार मुझे मिला 10.1.0 और एक बार मुझे मिला 9.9। मतलब जो है 10 के या तो बहुत पास मिला, देख सकते हैं, तो 10 के बहुत पास मिला। कोई ज़रूरी नहीं है इतना आ जाए, 9.99 भी आ सकता है, 9.98 भी आ सकता है या 10.12 भी आ सकता है। मतलब उस 10 के बहुत करीब ही आना चाहिए, एक्यूरेट वह ना आए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। तो ये त्रुटि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए, आज मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा त्रुटियों का समायोजन। त्रुटियों का जो समायोजन होता है वो कितने प्रकार से होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो त्रुटियों का समायोजन होता है इसे हम लोग 4 प्रकार से पढ़ सकते हैं। इसे पहला हम लोग पढ़ेंगे योग और अंतर के रूप में कैसे होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गुणा में त्रुटियों का समायोजन कैसे होता है। और इसका जो थर्ड नंबर का है वो भाग में त्रुटियों का समायोजन किस प्रकार से होता है। और चौथा है इसका घात के रूप में त्रुटियों का समायोजन। तो हम इन त्रुटियों के समायोजन पर बात करते हैं और सबसे पहले हम लोग पहले वाले को स्टडी करते हैं। तो पहला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि योग और अंतर में कैसे होता है त्रुटियों का समायोजन। मान लीजिए कि कोई z बराबर a प्लस बी है। z बराबर आपको क्या लिखा है, a प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि z कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। z जो है यह a और b में क्या बता रहा है, त्रुटियों को बता रहा है। तो मान लीजिए कि अगर z में जो उसके कुल परिणाम है उसमें जो है प्लस माइनस डेल्टा z का वृद्धि हो गया, और एक बार जो आप मेजर किए हैं यह a में मान लीजिए उसमें प्लस माइनस डेल्टा a का हो गया, और प्लस b में जो त्रुटि हो गई वह प्लस माइनस डेल्टा b की हो गई। तो यह a और b दो अलग अलग जो हैं क्या हैं, माप हैं, और इनमें होने वाली यह त्रुटि है डेल्टा ए और डेल्टा बी। और यह दो अलग अलग मापों का यह क्या बता रहा है, परिणामी बता रहा है उसका। तो उसमें भी मान लीजिए प्लस माइनस डेल्टा जेड का हो गया। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। अब इसी को थोड़ा सा मैं अच्छे तरीके से लिखूंगा। अगर जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए के साथ मैं प्लस बी को कर दे रहा हूँ, और प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। अब आप अगर समीकरण 1 से देखेंगे, समीकरण 1 से अगर आप देखते हैं
तो इसके जगह हम जेड रख सकते हैं। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर जेड, अब प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये जेड से जेड कट जाएगा, तो जो डेल्टा जेड की वैल्यू आएगी वह डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अर्थात प्लस माइनस का चिन्ह ये बता रहा है योग के रूप में भी इसी प्रकार से त्रुटि होगी, और अंतर के रूप में अगर अंतर रहेगा तब भी इसी प्रकार से त्रुटि रहेगी। तो ये इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इस पे काफ़ी सारा सवाल बनता है। तो ये रहा योग और अंतर में किस प्रकार से त्रुटियों का समायोजन होता है, किस प्रकार से उसे हम लोग हल करते हैं, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसी के साथ मैं इसका जो है सेकंड आपको पढ़ा रहा हूँ, गुणा में त्रुटियों का समायोजन। तो हम लोग जो है इसका सेकंड पढ़ेंगे, गुणा में त्रुटियों का समायोजन। तो हम लोग इसे कैसे मान सकते हैं, हम लोग मानेंगे कि z बराबर क्या है, a और b है, a डॉट b। समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। ये हमारा जो है शुद्ध रीडिंग है, ठीक है, z बराबर a डॉट b। मान लीजिए इसमें कुछ त्रुटि हो गई, जैसे z में हो गया प्लस माइनस डेल्टा जेड का, ए के साथ हो गया प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी के साथ हो गया प्लस माइनस डेल्टा बी। अब क्या होगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए के साथ बी का गुणा कर लीजिए, और प्लस माइनस ए के साथ डेल्टा बी का गुणा कर लीजिए। इस b का इसके साथ होगा प्लस माइनस b डेल्टा a, अब प्लस माइनस और डेल्टा a और डेल्टा b, इतना आप कर लीजिए। इसके साथ हम लोग अब क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 को ले सकते हैं। इस वैल्यू को हम लोग छोड़ देंगे, ये वैल्यू जो है बहुत सूक्ष्म है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहले मैं लिख दूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो प्यारे बच्चों, आपको समीकरण 1 से क्या मिलने वाला है, तो आप देख रहे हैं z की जो वैल्यू है AB है, और यहाँ भी AB है। तो ये z हम लोग यहाँ ले आके रख सकते हैं। तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर z प्लस माइनस a डेल्टा b, अब प्लस माइनस b डेल्टा a। ये आप देख रहे हैं z से z कट जाएगा। इसको मैंने क्यों छोड़ दिया इतने पार्ट को, तो अब लिख देंगे चूँकि डेल्टा a डेल्टा b अति सूक्ष्म है, ठीक है, मतलब नगण्य के बराबर है। इसे क्या मान लिया है, नगण्य, नगण्य के बराबर है, मतलब नहीं के बराबर है। तो इसलिए उस क्वांटिटी को क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। तो आपको मिल जाएगा डेल्टा जेड बराबर ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। ये आपका प्यारा सा समीकरण आ गया। तो गुणा में त्रुटियों का समायोजन इसी प्रकार से होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो त्रुटि हम लोग योग और अंतर का निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से त्रुटि हम लोग गुणा का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे आगे बढ़ा देता हूँ तो इसका कुछ और भी रूप हो सकता है, देख लीजिए आप। जैसे मैं इसमें इसे मैं मान लूँ समीकरण नंबर 2, इसे मैं मान लूँ समीकरण नंबर 2। तो अगर मैं समीकरण 2 को आगे बढ़ा रहा हूँ
तो आपको देखिए क्या मिलने वाला है। समीकरण 2 में z से भाग देने पर तो डेल्टा z अपॉन जेड इक्वल टू a डेल्टा v अपॉन जेड प्लस माइनस b डेल्टा a अपॉन जेड। जेड की वैल्यू ए बी है, तो डेल्टा z अपॉन जेड इक्वल टू a डेल्टा b अपॉन ए बी प्लस माइनस b डेल्टा a अपॉन ए बी। ये b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो डेल्टा z अपॉन जो z होगा, तो इसे अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको। डेल्टा z अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा b अपॉन b और प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। तो जो गुणा में त्रुटियों का समायोजन होता है वह उसके लिए ये हमारा फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया यहाँ पर, आपने जो है z बराबर ए बी लेके चला और z में मैंने त्रुटि मान लिया डेल्टा z का और a में त्रुटि हमने दिखा दिया डेल्टा a का, b में डेल्टा b का। मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक प्यारा सा ये समीकरण मिला जिसे हमने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। और अब इस समीकरण में मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, z से भाग कर दिया, तो मुझे एक और समीकरण मिल गया। तो यही जो समीकरण है यह गुणा में त्रुटियों के समायोजन को बताता है। क्लियर है? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, भाग में समायोजन। भाग में त्रुटियों का समायोजन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला भाग में त्रुटियों का समायोजन। ये हमारा जो है 3rd नंबर का है। तो बस कुछ नहीं है, प्रोसेज वही है जैसे जोड़ में आप कर रहे थे, गुणा में कर रहे थे, सेम प्रोसेज आपको उसी प्रकार से भाग में दिखाना है। तो z बराबर आप क्या मान लीजिए, a बटे b मान लीजिए। तो ये जो हमारा है प्योर यानी शुद्ध रीडिंग है। अब मान लीजिए इसमें हमारा कुछ त्रुटि आ गया है, तो त्रुटि आने की वजह से यह z प्लस माइनस डेल्टा z हो गया और यह a प्लस माइनस डेल्टा a हो गया। और नीचे क्या हो गया, b में त्रुटि b प्लस माइनस डेल्टा b हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप अच्छे से देखेंगे मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ। तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, मैं ऊपर से a को कॉमन कर रहा हूँ तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a आ जाएगा और नीचे मैं b यहाँ कॉमन कर रहा हूँ तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b आ जाएगा। इतना बात आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अब हम लोग समीकरण 1 का इसमें प्रयोग कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है, अब आप लोग आगे देखिए। पहला काम तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, यह देख रहे हैं a बटे b, इसे z लिखा जा सकता है 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a एज इट इज रहने दीजिए और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b इसको भी आप एज इट इज रहने दीजिए। अगला काम क्या हो सकता है, इसमें आप ये जो आप मान प्राप्त किए हैं इसमें आप जो है दोनों तरफ z से आप भाग दे दें, दोनों तरफ z से भाग दे दिया जाए। तो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ दोनों तरफ z से भाग करने पर, तो जैसे ही आप दोनों तरफ z से भाग करेंगे तो z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू z अपॉन z और उसके साथ 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a
और नीचे हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये हमारा वैल्यू कट गया। तो चलिए, दिखाई तो दे रहा है नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जेड से जेड कट गया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, और उधर क्या बच गया आपका उधर आपका बच जाएगा, जेड से जेड कट गया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब ये जो ऊपर जाएगा तो यहाँ पर पावर 1 है, आप देख रहे हैं। जैसे ऊपर जाएगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर यूनिवर्स आ जाएगा। तो चूँकि यहाँ पर आप दीपत प्रमेय मैंने लगा दिया है, दीपत प्रमेय क्या कहता है, अगर 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर n है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स के रूप में, ठीक है ना। ये एक प्रकार से आपका सूत्र है। तो यही सूत्र का प्रयोग किया गया है। जो यहाँ पे पावर रहेगा वो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसका अब हम लोग यहाँ प्रयोग कर देंगे। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और इसका जैसे इसमें गुणा होगा तो 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग बाकी चीज़ों को मल्टीप्लाई करके काम बहुत आसान कर देंगे। तो आगे देखिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 का 1 में, 1 का इस पूरे में होगा वही लिख देता हूँ, 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, इसका इसमें होगा 1 के साथ तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, इसका इसके साथ होगा तो आपका क्या हो जाएगा, धन का ऋण और ऋण का धन, और ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए और गुणे में डेल्टा बी अपॉन बी। तो चूँकि ये तो बहुत छोटा राशि है, नगण्य है, इसे हम लोग छोड़ देंगे, एक से कट जाएगा। डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। तो आप देख रहे हैं जो हमें गुणा में प्राप्त हुआ सेम चीज़ हमें जो है वही भाग में प्राप्त हुआ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस पर जो है IIT JEE और नीट्स में कई बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल के तौर पर पूछे गए हैं। तो ये जो मैं आपको चारों त्रुटियां पढ़ा रहा हूँ, आपका काम है कि इस चारों त्रुटियों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है ना। तो इसे मैं अब डिलीट करता हूँ। अगला मैं आपको बताता हूँ 4 नंबर का क्या है। जो मैं आपको 4th नंबर का त्रुटि पढ़ाने जा रहा हूँ वो देखिए क्या है। वो मैंने आपको बताया कि घात के रूप में, तो घात के रूप में कैसे होता है इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो घात के रूप में हम लोग कैसे मानेंगे, z बराबर a पे पावर n। अब z ये तो हमारा प्योर शुद्ध रीडिंग है, मान लीजिए इसमें ये परिणामी है और ये है। a में त्रुटि को किस प्रकार से लिखेंगे, z में त्रुटि को, तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a और रेस टू दी पावर कितना, n हो गया। अब आप एक काम कर दीजिए, z प्लस माइनस डेल्टा z, इसे आप समीकरण 1 मान सकते हैं, और a जब बाहर आप करेंगे तो a पे पावर n होगा और 1 यहाँ बचेगा, अब प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a होगा, और इस पे पावर क्या होगा, n होगा। तो इतना बात अगर आप समझ रहे हैं तो इस प्रश्न को बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, बेसिकली इसमें क्या हुआ है, मैंने यहाँ से a बाहर कॉमन किया है तो यहाँ पे 1 बच गया है, और यहाँ पे है नहीं a
तो इसलिए मैंने इसके नीचे ए लिख दिया। अब इसमें आप क्या करिए, दोनों तरफ जो है आप जेड से भाग कर दीजिए। तो जैसे आप दोनों तरफ जेड से भाग करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, दोनों तरफ जेड से भाग करने पर तो जेड अपान में जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर ए रेस टू द पावर एन अपॉन जेड और 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए रेस टू द पावर एन। ये देख रहे हैं ए टू द पावर एन ही जेड है और ये जेड है, तो ए टू द पावर एन की जगह जैसे जेड रखेंगे तो ये दोनों मान कट जाएगा आपस में, ये कट जाएगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 और प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और रेस टू द पावर क्या होगा, एन होगा। अब इसमें आप पुनः वही द्विपद प्रमेय लगाएंगे, तो द्विपद प्रमेय लगाएंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाता है द्विपद प्रमेय से। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए। क्लियर है ये। अब आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू एन डेल्टा ए अपॉन ए। तो जो घात के रूप में होता है ये 1 से 1 कट जाएगा दोनों तरफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो घात के रूप में जो त्रुटियों का समायोजन होता है इस प्रकार से होता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब कुछ मैं इसका जो है व्यापक टर्म आपको बता दूं कि व्यापक रूप में यही फार्मूला हमारा किस प्रकार से होता है। तो आप लोग इस एपिसोड में मुख्य रूप से आप त्रुटियों के समायोजन को पढ़े हैं, जो कि इस पाठ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था और इसे आप अच्छे से कवर कर लेंगे। व्यापक रूप में त्रुटियों का समायोजन, तो व्यापक रूप में त्रुटियों का समायोजन मान लीजिए z बराबर a पे पावर p गुणे b पे पावर q और c पे पावर मान लीजिए आपका क्या है n है, या c पे पावर मान लीजिए r है। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू पी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्यू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस आर डेल्टा सी अपॉन सी। आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस गुणे के फॉर्मेट में है, ऊपर 2 गुणा है, पावर के रूप में है, भाग के रूप में है, तो आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग जो है लाइक नहीं करते हैं, इसलिए मेरा मोटिवेशन जो है कम हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो रियल में अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़रूर कमेंट में लिखिए, ठीक है, कि वीडियो आपको कैसा लगा, और इसे अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को और अधिक ग्रोथ कीजिए। तो आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।